हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम गुड डिसीजन कैसे लें या फिर गुड डिसीजन लेने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इस वीडियो में जानेंगे। जो हमारे जीवन में विभिन्न जो हम डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन बातों को जानें। तो मैंने आपके सामने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमको गुड डिसीजन लेने के लिए बहुत मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं और फिर हम इसको फॉलो करने का भी प्रयास जरूर करेंगे। देखिए, इन 5 पॉइंट्स को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले हमको अपनी 2 चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जो पहला चीज़ है वह है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है बायस, है ना। और दूसरा है त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है मिस्टेक्स, गलतियाँ। देखिए, हमको कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले अपने पूर्वाग्रह और गलतियों को, त्रुटियों को, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना ही रखना है ना। क्योंकि हमारे डिसीजंस को पूर्वाग्रह और हमारी पास्ट की गलतियां, भूतकाल की गलतियां बहुत हद तक के प्रभावित करती हैं। तो इनके साथ ही कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए, जब हम किसी भी डिसीजंस लेते हैं तो हमको उस डिसीजन के जितने भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, चाहे करियर के बारे में, चाहे और किसी चीज़ के बारे में, तो जितनी भी उसके तथ्य हैं उसको हमको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। जितने भी उसके फैक्ट्स हैं उसको सबसे पहले इकट्ठा करना है। दूसरा, वैकल्पिक विचारधारा। देखिए, अब वैकल्पिक विचारधारा का मतलब यहाँ पास ये है कि हमको जो भी हमने कलेक्ट किए हैं, जो फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, उस फैक्ट्स को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको उस फैक्ट्स पर विचार करना है और उसी फैक्ट्स पर विचार करके हमको अंतिम निर्णय तक पहुंचना है। हमको ऐसा निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है जो इन फैक्ट को ध्यान में ना ही रख कर लिया गया हो, है ना। हमको इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। जो भी हमने तथ्य इकट्ठा किए हैं उसको याद रखेंगे। तीसरा है विकल्पों का मूल्यांकन। देखिए कि हम जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं, डिसीजन से जो भी हम पाना चाहते हैं, उस तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, ऐसा नहीं होता है। उसके कई रास्ते होते हैं, है ना। तो हमको देखना है कि उस तक पहुंचने वाले और कितने रास्ते हैं। अगर कोई रास्ता ऐसा है जो अत्यधिक खर्चीला है और आप खर्च का वहन नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप और एक ऐसा रास्ता चुनिए जो उससे कम खर्चीला हो और आप उससे उस तक पहुंच सकते हैं। तो यह है विकल्पों का मूल्यांकन, है ना। हमें इवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है। चौथा है दृष्टिकोण। देखिए, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आपने बात तो सुना होगा, जैसे आप देखते हैं वैसा ही आपको, जैसी आपकी दृष्टि है वैसा ही ये संसार है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो दृष्टि हमारा हमेशा, दृष्टिकोण हमेशा हमारा लचीला होना चाहिए। आप याद रखेंगे, लचीला होना चाहिए। अगर पास्ट में हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को हमको स्वीकार करने के लिए आना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा दृष्टिकोण बायस ना हो और लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो। पांचवा, संवेग। संवेग का मतलब है इमोशंस।
देखिए, कभी भी जब हम निर्णय लेना है हमको, तो कभी भी इमोशंस में आके हमको निर्णय नहीं लेना है। इमोशन में हम जब निर्णय लेते हैं तो बहुत हद तक के वह ऐसा होता है कि वह अक्सर गलती होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अगर डर है, मन में गुस्सा है, दुख है, तो आप निर्णय लेने से बचिए या इमोशंस को दूर कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गुड डिसीजन लेने के लिए मदद करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और आपने वीडियो को पूरा देखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।